हेलो बीएड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट बीएड एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम में, जो कि आपके कॉलेजेस में ही कंडक्ट हो रहा होगा इस टाइम पे, तो आप उसमें बहुत सारी स्किल्स एंड टेक्निक सीख रहे होंगे रिलेटेड टू माइक्रो लेसन प्लान्स एंड माइक्रो स्किल्स एंड मैक्रो लेसन प्लान्स। तो जो कि ये सारी स्किल्स एंड टेक्निक्स फ्यूचर में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं एक अच्छा टीचर बनने में। सो एज यू ऑलरेडी नो कि मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है आप सबके लिए बी एड थर्ड सेमेस्टर के लिए, माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लानिंग कोर्स, एंड टुडे इज द लेसन नंबर 8 ऑफ दैट कोर्स, जिसमें हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ क्वेश्चनिंग। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ क्वेश्चनिंग। मेरी बात सुनिए, किसी भी स्किल का फॉर्मेट समझने से पहले, किसी भी स्किल को फ्रेम करने से पहले, अगर आपको उसका कंपोनेंट्स और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो आप उस स्किल को अच्छे से एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। इतनी ज़्यादा आजकल हम प्रेजेंटेशंस ले रहे हैं बच्चों की, बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं ना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट, और मैं उनको बार बार कहती हूँ बेटा इसका कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट को ध्यान में रख के फिर स्किल को परफॉर्म किया करो। आपको पता है कि हर एक स्किल का कोई ना कोई पर्पस है। इंट्रोड्यूसिंग का पर्पस कुछ हो रहा है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग का पर्पस कुछ हो रहा है, क्वेश्चनिंग का पर्पस कुछ हो रहा है, और एक्सप्लेनेशन का पर्पस कुछ हो रहा है। सभी स्किल्स अपने अपने अंदर इट सेल्फ ही कोई मीनिंग लेके बैठी है, कोई पर्पस लेके बैठी है। सभी स्किल्स को आपको सिखाने का हमारा मोटिव क्या होता है कि हम आपको हर एक, चाहे क्वेश्चन पूछने की टेक्निक हो, चाहे लेसन को एक्सप्लेन करने की टेक्निक हो, चाहे वो क्या कहते हैं उसको इंट्रोड्यूस करने की टेक्निक हो न्यू टॉपिक को, तो वो सारी की सारी टेक्निक्स हम आपको सिखाते हैं ड्यूरिंग योर माइक्रो स्किल इन टीचिंग सेशन, जो भी हम आपका करते हैं आपके कॉलेजेस में हम कंडक्ट करवाते हैं। तो उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो में एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि जब तक आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी ना, मैं 10 से 12 मिनट में आपको सारी स्किल के बारे में समझा दूंगी। इस स्किल को अगर आप इसका कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स करोगे तो ही आपको अच्छे से उसकी प्रेजेंटेशन करनी आएगी। ठीक है जी। तो क्या होती है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग? स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग इज द एबिलिटी ऑफ अ टीचर टू आस्क क्लियर, रेलिवेंट एंड पर्पसफुल क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग टीचिंग। जब भी टीचर टीचिंग कर रही होती है, उस टाइम पे टीचर ने क्लियर, रेलिवेंट एंड पर्पसफुल क्वेश्चनिंग करनी होती है। और वो क्वेश्चनिंग किस तरीके से करनी है, क्वेश्चनिंग करने से पहले किन किन चीज़ों का, एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना होता है, वो हम सभी बातें, टेक्निक, स्किल्स आपको हम इस किस में सिखाते हैं, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग में सिखाते हैं। ठीक है। एबिलिटी है ना टीचर की कि क्वेश्चंस को क्लियरली, रेलिवेंट, पर्पसफुल एंड क्लियर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी। इट हेल्प स्टूडेंट्स थिंक, participate actively, check their understanding and keeps them engaged in the lesson. अब ये जो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है वो स्टूडेंट्स को क्या हेल्प करती है? आप तो क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन इसमें बच्चों का भी तो कोई बेनिफिट है ना। बच्चों का क्या बेनिफिट हो रहा है इसमें? बच्चे सोचते हैं। सोचते कब है? जब आप उनसे कोई चीज को, कोई क्वेश्चन आस्क करते हो, बच्चे सोचते हैं, थिंक करते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली, ऑब्वियसली। जब आप बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब आप जो क्वेश्चन पूछोगे बच्चे उसके ऊपर थिंक करते हैं और आपको उससे रिलेटेड आंसर प्रोवाइड करवाते हैं। प्लस टू चेक देयर अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चों ने अब कितना सीखा, जो भी आपने अब बच्चों को टॉपिक पढ़ाया, और उसके बाद जब आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछे, जब आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हो तो बच्चों को पता चलता है कि मैंने कितना सीख लिया है। अगर वो अनेबल है किसी क्वेश्चन का आंसर देने में, इट मीन्स कि उसको उस पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड क्लैरिटी अभी नहीं हुई है। ठीक है जी। चेक दियर अंडरस्टैंडिंग, वो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने में भी ये जो क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चन होते हैं, वो बच्चों को हेल्प करते हैं। अगर उनको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर आप क्या कहोगे? बच्चे कल ध्यान से अच्छे से पढ़ के आना। आप करते हो ना पॉइंट आउट, आपको टीचर्स ने किया होगा, आपने आज अच्छे से सुनाया नहीं है तो आप कल से ना क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ के आना। तो ये बच्चों को कैसे पता चलता है कि मेरे को चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई है? विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनिंग, जब बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कीप देम एंगेज्ड। देखो, एंगेज का मतलब क्या होता है? जब भी टीचर क्लासरूम में पढ़ा रही होती है तो बच्चे और टीचर की आपस में कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। एक एक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए टीचर का आफ्टर सम टाइम, जैसे उसने लेसन स्टार्ट किया है तो 5-10 मिनट पढ़ाने के बाद टीचर एक आधा क्वेश्चन टीचर को पूछ लेना चाहिए।
टू मेक देम अटेंटिव इन द क्लास। ऐसे बच्चे अटेंटिव नहीं होते। जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना बच्चों से, तो बच्चे ना ऐसे अटेंटिव हो जाते हैं। अच्छा मैडम ने क्वेश्चन पूछा है तो मैम मेरी मेरी टर्न भी आ सकती है, भाई ध्यान से पढ़ते हैं। वो किसी से बात नहीं करते, वो मन ही मन ऐसा सोचते हैं, तो वो अटेंटिवली आपकी बातों को सुनते हैं और क्लासरूम जो लेसन है ना उसके साथ एंगेज्ड होके रहते हैं जब आप बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हो। क्योंकि इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप उनकी थिंकिंग को स्टिमुलेट कर रहे हो। जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो बच्चा सोचता है। जब बच्चा सोचता है इट मीन्स कि आपने उसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया या फिर आपने उसको सोचने के लिए कहा, तो वो अपनी थिंकिंग को स्टिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, जब आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हो तो इन सिंपल वर्ड्स we can say that the skill of questioning is the art of asking meaningful questions to stimulate students thinking, जो मैंने आपको पहले बात की है, maintain their attention and assess their learning। अब सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग एक आर्ट ऑफ आस्किंग मीनिंगफुल क्वेश्चन है। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होती है, एक आर्ट ऑफ, अब स्किल है ना ये क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करना पूछना भी इट्स अ काइंड ऑफ स्किल, इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट। जिसमें क्या होता है, मीनिंगफुल क्वेश्चंस बच्चों को पूछना काइंड ऑफ स्किल है। जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स की थिंकिंग को स्टूमुलेट किया जाता है। जब भी आप बच्चे से क्वेश्चन पूछते हो और बच्चा आपको आंसर देता है, बट इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप बच्चे की थिंकिंग को स्टिमुलेट कर रहे हो। आप उस बच्चे को सोचने के लिए कह रहे हो कि सोचो और मुझे इसका आंसर बताओ, तो आपने उसकी थिंकिंग को ट्रिगर किया है, तो वो सोचते हैं और आंसर देते हैं। ठीक है जी। तो उनकी अटेंशन मेंटेन रखने के लिए, अटेंशन मेंटेन मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप क्लासरूम में एक ही जैसे बोर्ड के, ब्लैक बोर्ड के पास खड़े होके पढ़ा के चले जाओगे ना, बच्चे 2-3 बार आपको ऑब्जर्व करेंगे कि मैडम तो जी बोर्ड के पास ही खड़े रहते हैं जब मैडम पढ़ाते हैं, मैडम को सब पीछे देखते हैं, तो आप जी पीछे कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। तो जब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेते हो, चाहे आप बोर्ड के पास ही खड़े होकर पढ़ा रहे हो, ब्लैक बोर्ड के पास खड़े होकर पढ़ा रहे हो, आप मूवमेंट्स नहीं कर रहे हैं, वैसे तो मूवमेंट्स आपको करनी चाहिए, इसकी भी एक स्किल है। आगे बताऊंगी मैं आपको कि जैसे आपने मूवमेंट्स जेस्चर्स आपने कैसे कैसे आपने बच्चों को स्टिमुलेट करना है टूवर्ड उनको उनको सोचने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, आपने कैसे अपने जो क्लासरूम इन्वायरमेंट में कैसे आपने उनको मेंटेन, उनका अटेंशन मेंटेन करके रखनी है, ये बताऊंगी मैं आपको, आगे बताऊंगी। तो अटेंशन को मेंटेन करने में क्वेश्चनिंग हेल्प करती है। आपने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चे का क्या माइंड सेट हो जाता है, बच्चे की कंडीशनिंग क्या हो जाती है, भाई ये जो मैडम है ना, ये मैडम जब भी पढ़ाती है ना तो बिटवीन द लेक्चर मैडम हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चा अटेंटिवली बैठता है, कल कहीं मेरा नंबर ना आ जाए या आज कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, तो बच्चे आराम से बैठ के आपकी बातें सुनते हैं, क्योंकि वो बच्चे की साइकोलॉजिकली वो समझ जाते हैं कि ये मैम का पढ़ाने का तरीका ऐसा है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग क्लास में हमने जो है पढ़ना है। बच्चों की लर्निंग को असेस करने के लिए जो आपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को किस लेवल का आया है, आप उसके लिए क्वेश्चंस पूछते हो। ठीक है ना, लर्निंग को असेस करने के लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, जो भी आपने पढ़ाया, जो टॉपिक आप पढ़ा चुके हो बच्चों को, तो उसको असेस करने के लिए भी हम किसकी हेल्प लेते हैं, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग की। और ये भी एक इसका एक तरीका होता है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका होता है, बताऊंगी आपको मैं कंपोनेंट्स में आगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग के, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों आपको सिखाई जाती है, क्यों ये हेल्पफुल होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। टू चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग टू द टॉपिक बीइंग टॉट, बीइंग टॉट मतलब जो टॉपिक पढ़ा दिया, बच्चों की जो टॉपिक पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का। यस ऑब्वियसली। टू एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब देखो, टीचर ने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा, 2 स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपकी जो सारी क्लास है ना अटेंटिव हो जाती है, और वो कहते हैं ना हैंड रेज करते हैं, मैम यस मैं दूं आंसर, मैं दूं आंसर, तो वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनिंग आप बच्चों को एनकरेज करते हो कि एक्टिवली वो क्लासरूम इन्वायरमेंट में सारे स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। क्योंकि जिन बच्चों को आंसर आता होगा, देखिए, अगर आपने अच्छा पढ़ाया है, बच्चों के साइकोलॉजिकल लेवल तक जाके पढ़ाया है, तो बच्चे आपको रिस्पॉन्स करेंगे ही करेंगे। और जिन बच्चों को रिस्पॉन्सेज आते हैं ना, वो बच्चे हैंड रेज किए बिना नहीं रह सकते। समझ आ गई बात। अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्लास में 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो सकती, 60 में सिर्फ 10 बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, जो बच्चे थोड़े स्लो लर्नर्स हैं, लेकिन बाकी 50 को प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर 60 में से
55 बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है ना, और 5 को नहीं हो रही, इट मीन्स कि आपके पढ़ाने में कोई कमी है। ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है जी? तो उनको एक्टिवली जो है लाइक पार्टिसिपेट करने के लिए क्लासरूम एक्टिविटीज़ में वो उसको इनकरेज करता है। क्या इनकरेज करता है? जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं कि टीचर पूछ रही है, मैंने आंसर देना है। टू मेंटेन स्टूडेंट्स अटेंशन थ्रू आउट द क्लास, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चों की अटेंशन गेन करने के लिए टीचर को बच्चों से क्वेश्चनिंग करनी ही पड़ती है। अगर आप क्वेश्चनिंग नहीं करोगे, बच्चों को क्या लगेगा कि मैडम कोई बात नहीं, अगर हम अटेंटिवली नहीं बैठेंगे, पीछे वाले बच्चे अगर बातें कर रहे होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे, पेपर वर्क में क्या बोलते हैं उसको, ज़ीरो एंड क्रॉस वाली जो गेम नहीं होती, वो वाली गेम खेल रहे हैं जिसमें बोलना भी नहीं पड़ता, उसमें तो आँखें और हाथ ही चाहिए होते हैं, बस यूज़फुल लाइक यूज़ होते हैं। तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। तो अगर आप बच्चों से क्वेश्चनिंग करोगे, बच्चे अटेंटिवली आपके थ्रू आउट द क्लास जो भी आपका लेक्चर होगा, वो लेसन को बिल्कुल अटेंशन से सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि टीचर हमसे क्या पूछेगी, क्वेश्चंस। एंड आगे क्या है? टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। और क्वेश्चनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है? कॉन्फिडेंस, टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। आप बच्चे को कभी भी इस चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि जो मैंने पढ़ाया ना एज इट इज ही बताओ। आप बच्चे को क्या बोलते हो, उस वो क्या सोचता है, उसने क्या समझा, अपनी लैंग्वेज में आप मुझे बताओ कि आप आपने क्या समझा आज के लेक्चर से। आप बच्चों को क्या करते हो, कॉन्फिडेंटली आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हो, मोटिवेट करते हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हो। और जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देने के लिए भी आप बच्चों को मोटिवेट करते हो, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करते हो थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस। आप कहते हो ना, जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव वर्बल मोटिवेशन, यस यस वेरी गुड, शाबाश, हाँ जी बताइए, हाँ जी आगे बताइए। तो ऐसे वर्ड्स आपने यूज करने होते हैं जब आप क्वेश्चनिंग करते हो। तो टू प्रमोट इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, इफेक्टिव क्लासरूम टीचर जो है क्लासरूम इंटरेक्शन को प्रमोट कौन करता है? आपकी क्वेश्चनिंग। जब तक क्लासरूम इंटरेक्शन नहीं होगी बच्चों की स्टूडेंट के साथ, सॉरी टीचर की स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होगी, क्लासरूम इन्वायरमेंट इंटरेक्टिव हो ही नहीं सकता। तो इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए टीचर को, इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है? टीचर पढ़ा रही है, टीचर थोड़ी 5-7 मिनट, 5-7 मिनट्स के बाद टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछ ले, इंटरेक्टिव हो गया, टीचर को पता चल गया कि हाँ जी बच्चे पढ़ रहे हैं जी ध्यान से, फिर टीचर आगे मूव करेगी। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, जब आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हो तो आपको क्या पता चलता है कि बच्चों को कहाँ कहाँ पढ़ने में दिक्कत आ रही है, बच्चों को कहाँ कहाँ सीखने में, सोचने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों आ रही है? कहीं मेरा मेथड तो गलत नहीं है पढ़ाने का, कहीं मेरी लैंग्वेज, वो तो कहीं मैं हाई लेवल तो नहीं है, बिल्कुल लो लेवल है, वट एवर जो भी रीज़न है, यू नीड टू फाइंड आउट द रीज़न एंड फिक्स इट। डिफिकल्टीज फाइंड, लर्निंग डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करने में आपकी क्वेश्चनिंग बहुत हेल्प करती है। क्वेश्चनिंग का ये उद्देश्य होता है कि बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करना। टू री इन्फोर्स प्रीवियस नॉलेज बाय लिंकिंग इट विद न्यू कॉन्सेप्ट, जैसे हमने कहा किया था, जब हमने स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन की थी तो हमने क्या किया था, हमने यही किया था, री इन्फोर्स प्रीवियस नॉलेज। जब हमने टॉपिक को अनाउंस करने से पहले हमने जब बच्चों से क्वेश्चंस पूछे थे तो वो क्या था, वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को ही हमने चेक किया था, उसको री इन्फोर्स किया हमने, फिर से उनके दिमाग में वो सारा प्रीवियस लेक्चर वाला कॉन्सेप्ट लेके आए, ताकि हम लेके आ गए हम, ताकि हम जब नया टॉपिक अनाउंस करें तो हम उसको आपस में क्या कर सके, लिंक कर सके उनकी प्रीवियस नॉलेज को उनके प्रेजेंट टॉपिक के साथ। ठीक है जी, ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स, अब कंपोनेंट्स का मैंने आपको बताया था, हर एक स्किल, कोई भी स्किल को प्रैक्टिस करने से पहले आपको जो उसके कंपोनेंट्स है ना, वो एक मेन रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपको उनको अंडरस्टैंड करना ही चाहिए। और हर एक जो भी स्किल्स होती है ना, आपकी हर एक स्किल को डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में एक्चुअली डिवाइड किया हुआ है, बिकॉज ईच कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर। तो जो ट्रेनिंग टीचर होता है जब भी वो स्किल को परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि हर एक स्किल के कंपोनेंट्स का कोई पर्पस होता है, इंट्रोड्यूसिंग के हर एक स्किल का कोई पर्पस है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चनिंग स्किल का कोई पर्पस है तो उसमें मैं इंट्रोड्यूसिंग वाले कंपोनेंट्स थोड़ी डाल दूंगी, उससे उसमें मैं क्वेश्चनिंग से रिलेटेड ही कंपोनेंट्स डालूंगी, जो चीजें
जो टेक्निक स्किल्स आपको आनी चाहिए बिफोर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस एंड बिफोर आस्किंग द क्वेश्चंस। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जैसे पीछे हमने किया कि क्वेश्चनिंग क्या है, आर्ट है। क्वेश्चनिंग क्या है, आर्ट है। एक मीनिंगफुल क्वेश्चन को जो है आस्क करना, इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट, जो कि आप इट्स अ काइंड ऑफ स्किल दैट यू नीड टू लर्न बिफोर टीचिंग। टीचिंग करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए वाइल यू विल प्रेजेंट योर स्किल, दिस स्किल, यू नीड टू कीप ऑल दीज कंपोनेंट्स इन योर माइंड। आपको पता होना चाहिए ना कि टीचर मेरे को किस बेस पे जज कर रही है। मैंने स्किल को बना लिया, फ्रेम कर लिया, अब मैं स्किल को प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि टीचर ने मेरे अंदर कौन कौन से बिहेवियर मेरे चेक करने हैं, कि जिसके बेसिस पे टीचर मुझे रेटिंग देगी। और मुझे पता चलेगा कि मैं उस स्किल में कितना स्किलफुल हुआ हूँ। मुझे स्किल वो आई है या नहीं आई है, वो किससे पता चलेगा? जब आप इन कंपोनेंट्स को एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन आप क्या करोगे, जस्टिफाई करोगे। जस्टिफाई का मतलब समझते हो? लाइक आप वहां पे इन सभी कंपोनेंट्स को वहाँ पे इस कंपोनेंट्स के बेस पे आप वहाँ पे परफॉर्म करोगे। ठीक है जी। अब कंपोनेंट्स कौन से हैं? जब आप क्वेश्चन, अब कुछ कंपोनेंट्स आपके फ्रेमिंग के टाइम पे हैं, जब आपने क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। कुछ कंपोनेंट्स आपकी प्रेजेंटेशन के टाइम पे हैं। तो ये सारे बिफोर फ्रेमिंग, बिफोर प्रेजेंटिंग, आपने इन सब कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, स्किल को परफॉर्म करने से पहले सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? फिर आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे अब जितना आपने, जब आपने क्वेश्चंस फ्रेम किए, क्योंकि आपकी जो माइक्रो स्किल का लेसन प्लान है वो मैम के हाथ में होगा। आपने जिस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए उसके बेस पे टीचर यहाँ पे रेटिंग करेगी, और आपने जिस तरीके से उसको परफॉर्म किया, जो परफॉर्मेंस वाले यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, उसके बेस पे टीचर आपको रेटिंग करेगी। आपकी रेटिंग को देख के आपको पता चलेगा कि मैंने कैसा परफॉर्म किया और मेरे को ये स्किल आई है या नहीं आई। समझ आ गई बात? सबसे पहला कंपोनेंट, क्वेश्चंस वर ग्रामेटिकली करेक्ट। मतलब क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, टफ क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। अगर आपके क्वेश्चंस ग्रामेटिकली करेक्ट थे, टीचर क्या देगी आपको? जी 5 रेटिंग दे दी। परफेक्ट। क्वेश्चंस वर रेलिवेंट टू द टॉपिक। देखिए जी, आपके क्वेश्चंस रेलिवेंट होने चाहिए, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए जो भी लेसन आपने प्रीवियस कवर किया था। अब क्वेश्चनिंग में हम क्या करते हैं, ये थोड़ी है कि मैंने जो टॉपिक पढ़ा ना उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। क्वेश्चनिंग स्किल का मतलब क्या होता है? जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिया हुआ है, कवर कर दिया हुआ है, हम उसको रिवाइज करते हैं, हम उसको रिव्यू करते हैं। तो क्वेश्चंस किसके ऊपर होने चाहिए? जो आपने टॉपिक पढ़ा लिया है उससे रिलेटेड ही होने चाहिए। अगर उससे रिलेटेड है टॉपिक, आपने जो टॉपिक आपका बीइंग बीइंग कवर्ड और टॉट, जो आपने पढ़ा लिया है और जिसको कवर कर लिया है, उससे रिलेटेड ही है, तो जी रेटिंग मैंने आपको दे दी अच्छी सी। क्वेश्चंस वर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मींस क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए। आस्क फॉर अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, नॉट वेग। आपने जब बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं वो क्लियर होना चाहिए, उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, वट पार्ट ऑफ द प्लांट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सोइल? तो बच्चों का आंसर क्या होगा? रूट्स। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई आप इधर उधर की लंबी चौड़ी बात नहीं पूछी उनसे, आपने सिर्फ ये पूछा कि कौन सा पार्ट है प्लांट का जो वाटर को ऑब्जर्व करता है। बच्चों ने बना दिया रूट्स। क्लियर क्वेश्चन, समझ आई? स्पेसिफिक होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चंस को आपने वेग क्वेश्चंस नहीं पूछने की जिन क्वेश्चंस को पूछने का आपके टॉपिक में, टॉपिक के साथ वो रिलेटेड ही नहीं है और ना ही उनका कोई मतलब है। ठीक है जी। आगे है क्वेश्चंस वर कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है कि आपने शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ यहाँ पे। एक सेकंड वेट कीजिए। ये देखिए, अब कंसाइज का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा अदरवाइज। कंसाइज का मतलब, कंसाइज क्वेश्चंस कौन से होते हैं? क्वेश्चंस अवर कंसाइज मतलब, जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन कंसाइज है। कंसाइज का मतलब क्या होता है? शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है जी, ये आपने क्वेश्चन पूछा। अब यही क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका है जो कि कंसाइज नहीं है। Can anyone tell me which part of the plant is responsible for taking up water and minerals from the soil so that the plant can survive? अब ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। इसको हम कंसाइज्ड फॉर्म बोलते हैं क्वेश्चन की, और इसको हम कंसाइज्ड नहीं बोलते। कंसाइज्ड मतलब शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट क्वेश्चन आपने बच्चों को पूछ लिया जिसको समझने में बच्चों को आसानी हो।
ना कि लंबी चौड़ी आपने स्टोरी सुना देनी है, बच्चों को ना समझ आया, बच्चे आपसे पूछ लेंगे मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन अगेन वंस अगेन, बच्चे यही पूछेंगे फिर। तो क्वेश्चन क्या होने चाहिए आपके, कंसाइज होने चाहिए, टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड सिंपल होने चाहिए। जितने क्वेश्चंस आपके सिंपल होंगे, कंसाइज होंगे, मैं उतने ही लेवल की आपको रेटिंग दे दूंगी। क्वेश्चंस वर पुट विद प्रॉपर स्पीड एंड पोज। देखिए, स्पीड का मतलब क्या होता है, ना स्पीड आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ना स्पीड आपकी कम होनी चाहिए। एक मॉडरेट स्पीड होती है ना, मीडियम सी स्पीड, आपने उस स्पीड से क्वेश्चन पूछने हैं, प्लस आपने पॉज देना है। पॉज का मतलब क्या होता है, जब आप क्वेश्चन बच्चों से पूछ रहे हो, आपने उसके बाद थोड़ा टाइम देना है बच्चों को सोचने का। आपने बच्चों को टाइम देना है, बच्चों को सोचने का, ताकि वो सोच समझ के आपको आंसर कर सके। और अगर आपने इस स्पीड से क्वेश्चन पूछे हैं, ये प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो किया है, तो आपको मैं रेटिंग दे दूंगी 7। खुश हो जाओ। क्वेश्चंस वर पुट इन द क्लासरूम विद प्रॉपर वॉइस। प्रॉपर वॉइस मतलब आपकी वॉइस ऑडिबल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं है कि धीमी सी आवाज, मरी हुई आवाज, सुन ही नहीं रही है, आवाज में जान ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है आप में। समझ आई बात? तो आपका अगर प्रॉपर वॉइस से आपने क्वेश्चंस पूछे, तो मैं आपको रेटिंग दे दूंगी बढ़िया वाली 6। जाओ ऐश करो। क्वेश्चंस वर पुट क्वेश्चंस वर नॉट रिपीटेड अननेसेसरली। मतलब आपने बार बार क्वेश्चंस को, अगर तो कहीं जरूरत है, सपोज किसी बच्चे को क्वेश्चन क्लियर नहीं है, देन यू कैन रिपीट द क्वेश्चन अगेन। बट अगर क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, बच्चों ने आपसे उसकी क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं मांगी है, तो आप बार बार क्वेश्चन को रिपीट नहीं करोगे। तो आपने क्वेश्चन नहीं रिपीट किया, अगर नहीं किया, अननेसेसरली रिपीट नहीं किया, जहाँ जरूरत है वहीं किया, तो फिर अगर अगर आपने नहीं किया रिपीट, तो मैं आपको रेटिंग दे दूंगी 6 5। चलो 6 दे दो, खुश हो जाओ। 6, ठीक है जी। मैंने आपको रेटिंग दे दी 6, सॉरी 6। मैं पीछे बैठी हूँ, आप परफॉर्म कर रहे हो, आप मेरे सामने परफॉर्म कर रहे हो, आपके सामने आपके क्लासमेट्स बैठे हुए हैं, बच्चे बन के, और मैं सबसे लास्ट में बैठी हूँ, आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैंने आपको ये रेटिंग दे रही हूँ मैं। रिस्पॉन्सेज ऑफ द क्वेश्चंस वर नॉट रिपीटेड। देखो जी, अगर तो जरूरत है, अगर कोई बच्चा आपसे, आपने बच्चे से क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने आधा अधूरा आंसर दिया, तो अगर तो उस क्वेश्चन को, आंसर को सॉरी, रिपीट करने की जरूरत है, तो आप कर सकते हो, उनको क्लैरिफाई कर सकते हो किसी क्वेश्चन को। अगर ज़रूरत नहीं है, तो अननेसेसरी आपने किसी भी रिस्पॉन्स को भी, क्वेश्चन को भी रिपीट नहीं करना, और रिस्पॉन्स को भी बार बार रिपीट नहीं करना है। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। ठीक है जी, आज हमने स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग के बारे में पढ़ा, समझा। तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप। किसी भी स्किल को फ्रेम करने से पहले प्री प्लीज आप उसकी, उसका मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स को जरूर याद किया, जरूर 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 आप उसको पहले देखा करो, समझा करो, फिर स्किल की तरफ मूव किया करो। आपको पता ही नहीं है, जब आपने स्किल को प्रेजेंट करना होता है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, अब तक तो भूल भी गया होगा। ठीक है जी, ऊपर ऊपर पढ़ते हैं कई बच्चे, है ना। ते और तो आपने नहीं पढ़ा होगा। डीप अंडरस्टैंडिंग आपको तभी होगी जब आप वो काम कर रहे हो, उससे पहले इन शॉर्ट आपको क्विक ओवरव्यू रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टर्म आपको मिल रहा है, तो मैं तो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको सिर्फ सुनना है, बैठ के चाय का कप ले लो और ये वीडियो लगा लो, और सुन के अंडरस्टैंड करके फिर आप मेरे फॉर्मेट वाली वीडियो देखो, फिर उसके बाद एक सैम्पल वाली वीडियो देखो। तो सैम्पल में हर एक आपको सेंड करूंगी, हर एक सब्जेक्ट का सेंड करूंगी। लेकिन अगर मैं कोर्स की बात करूँ, कोर्स में मैं सैंपल सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का बताऊंगी। पिछली बार मैंने कंप्यूटर साइंस का बताया था, इस बार मैं कोई और ले आऊंगी जिसके ऊपर मैंने स्किल बनाई होगी। लेकिन अदर देन कोर्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको हर एक स्किल प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है जी, फ्रेमिंग उसकी, फ्रेमिंग नहीं, फ्रेमिंग तो मैं यहाँ बता रही हूँ, उसके स्किल के सैंपल दिखाऊंगी। ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, उसके कंपोनेंट सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगेन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस हेल्प कर रही हैं आपके माइक्रो लेसन प्लान बनाने में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो एज टू दे कुड ऑल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ दिस फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स। ठीक है जी। आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनी टर्म, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में, आप मुझे लाइक क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। मैं टाइम मिलने पर ज़रूर आपके आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उसका फॉर्मेट। ठीक है जी, बाय बाय।